Hello everyone, welcome back to today's The Hindu Important News Analysis. So this is me Praveen Chaube and today I'm going to discuss a very important news article. Okay, so one important deal recently signed between China and Philippines. Okay, so China always in news regarding its expansionary policy जो चाइना का वन बेल्ट एंड वन रोड पॉलिसी है और चाइना का जो टेरिटोरियल क्लेम है ओके फॉर इंटायर साउथ चाइना सी ये ऑलवेज चाइना इज इन न्यूज ओके सो व्हाई recently China signed a deal or an agreement with Philippines regarding use of resources in South China Sea. साउथ चाइना सी इंटायर साउथ चाइना सी चाइना हमेशा क्लेम करते आया है, हमेशा उसका राइट बताया है कि मेरा टेरिटोरियल राइट है और चाइना इज नॉट अलाउइंग एनी अदर कंट्री टू यूज रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल इन साउथ चाइना सी. तो कहीं चाइना की ये न्यू कॉन्स्पैरेसी तो नहीं और चाइना की कोई न्यू स्ट्रेटजी तो नहीं टू फॉर इट्स एक्सपेंसरी पॉलिसी. इन सारी चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज आर्टिकल आज के पेपर में आया है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट गिवन इन टुडेज न्यूज़पेपर. आज के न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है इस पूरे आर्टिकल्स में. तो चाइना फिलीपींस रीच अ डील इन एफर्ट टू स्टॉप क्लैशेस एट शोल. तो शॉल एक वर्ड आता है यहाँ पर जो काफी कंफ्यूजन कर रहा है कि व्हाट इज शॉल. शॉल एक्चुअली होता क्या, दिस इज यू कैन से समवेयर इन साउथ चाइना सी और इसको रीफ भी कह सकते हैं. ओके, इट्स लाइक वी कैन से वन टाइप ऑफ ना area or location in marine water where accumulation of large number of fish. Okay, so अगर हम बात करें accumulation of large number of fish at one particular place, it means it is one of the part of marine resources. Okay, marine resources है and many international organization, even food security organization also saying that this shoal is considered as one of the food security for entire साउथ एशियन कंट्री और ईस्ट एशियन कंट्री. ठीक है, सो रिसेंटली जो एग्रीमेंट साइन हुआ है दिस इज कॉल्ड सेकेंड थॉमस शोल. ये इंपॉर्टेंट न्यूज में भी आया है. सो प्रीलिम्स में भी मैप बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है वेयर सेकेंड थॉमस शोल इज लोकेटेड. ओके, इट वेरी क्लोजली located to the Spratly Island. Okay, now, recently, China and Philippines reached a deal. They hope to end confrontation at the most fiercely disputed shoal in the South China Sea. फिलीपींस गवर्नमेंट से तो फिलीपींस गवर्नमेंट ने कहा है कि रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बाय अ कंटिन्यूअस एफर्ट फ्रॉम बोथ दी चाइना एंड फिलीपींस, क्योंकि ये हमेशा एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहा है चाइना और फिलीपींस के बीच में. ठीक है, हमेशा एक मतलब एक इस तरह से डिस्प्यूट हुआ है जिसमें कि अगर इस एग्रीमेंट में अगर ये रीच नहीं करते तो मे बी दिस विल बिकम अ बिगर इशू और कहीं ना कहीं यूएसए का इंटरफेयर होता. इसलिए चाइना ने जिसे ये एग्रीमेंट को साइन किया है कि वट एवर डिस्प्यूट बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना दैट विल बी दे विल बी सॉल्व बाय diplomatic talks and also with the help of their own consultation and agreement. Okay, without interfering of the third country. So China has disputed several nations over the border, many of them in the South China Sea. तो साउथ चाइना सी जो है ये आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी दिस कॉल्ड 9 dash line. This all claimed by China. China saying that entire island is Spratly Island. This is called a Parcel Island, and this is called Scarborough Shoal. This all belong to the Chinese territory. अब आप देखो कि चाइना के जो आसपास के जो टेरिटरी हैं लाइक कंट्री हैं ताइवान है, वियतनाम, ओके, कैम्बोडिया, मलेशिया, ओके, फिलीपींस, दिस ऑल कंट्री आर क्लेमिंग देयर राइट ओवर साउथ चाइना सी. अगर हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी की बात करें, ओके, सो इट सेज दैट कि एवरी कंट्री have their accessing resources till 200 nautical miles from their okay coastal boundary. The 200 nautical miles that come under exclusive economic zone. तो अगर सारी कंट्री अपने अपने 200 नॉटिकल माइल्स की बात करें तो दे विल एबल टू एक्सेस मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ साउथ चाइना सी. लेकिन चाइना कहता है कि नो, दिस इंटायर साउथ चाइना सी बिलोंग टू चाइनीज टेरिटरी एंड नॉट चाइना इज नॉट गोइंग टू फॉलो दिस इंटरनेशनल नॉर्म्स. तो ये पूरा डिस्प्यूट किसके है, साउथ चाइना सी के ऊपर डिस्प्यूट है. लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट एग्जैक्टली द साउथ चाइना सी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकेंड थॉमस शोल. ओके, सो मैप point of view से you must remember where this second Thomas Shoal is located. Okay, very close to Spratly Island. Okay, इसके अभी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं. Okay, so about second Thomas Shoal. Okay, so it is located at approximately 105 nautical miles or we can say 195 kilometer west of
पलावन फिलीपींस, पलावन इज अ वन इम्पॉर्टेंट आइलैंड ऑफ फिलीपींस। ओके, तो यहाँ से ये 195 डिस्टेंस में है। तो अगर इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली स्प्रैटली आइलैंड, थॉमस shoal that will be come under Philippines, and whatever the resources available here, that obviously that belong to Philippines. Okay, it also lie within the Philippines exclusive economic zone। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अगर इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करें तो ऑब्वियसली without any doubt, okay, Philippines have complete right over this shoal, okay, and able to access all the marine resources। But this shoal is a part of Spratly Island, okay, ये Spratly Island का part है, और which is claimed by Malaysia, Brunei, okay, Philippines, China, सारे सारे कंट्रीज इसको क्लेम कर रहे हैं। ओके, लाइक कंट्री लाइक चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, every country is correct means claiming this Spratly Island belong to their territory। So obviously this Spratly Island territorial dispute है, and China, because China is super major one of the more dominant country in East Asia। ओके, ईस्ट एशिया वन ऑफ द डोमिनेंट कंट्री। अगर बात इकोनॉमिकली, डिफेंस वाइज, ओके, मिलिट्री वाइज, चाइना इज मोर स्ट्रॉन्गर। सो ऑब्वियसली चाइना इज dominating over all neighboring countries, they are small island countries, China is more dominating। So it is strategically significant due to location in South China Sea। अब साउथ चाइना सी का लोकेशन जो है दैट इज जियोग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर यूएन सी टैड, अगर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 1/3 ऑफ द टोटल trade is happening from the South China Sea। South China Sea is also one of the connecting link between Indian Ocean and Pacific Ocean। Okay, so that's why this is the most disputed territory and strategically more important economic wise, because most of the trade is happening through this South China Sea। Okay, and South China Sea के बारे में और भी information we will try to understand। Okay, why most of the country are claiming their rights। Okay, and why South China Sea always in news, okay, regarding China is every time China is claiming their territorial right over it। So China is saying that this parcel island is Spratly Island, this is a parcel island, you see this Spratly Island that belong to the China। अब देखो यहाँ पर ये है 9 dash line। Okay, what this 9 dash line? This 9 dash line is basically it is the largest portion of territory जो चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा जो टेरिटरी है दैट विल बिलोंग टू दी चाइनीज। ओके, नो नो अदर कंट्री, इवन फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, वियतनाम, इन किसी भी कंट्री को राइट नहीं है वट एवर द रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन दिस साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के बारे में बता दें, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लाइक हाइड्रोजन एंड अदर फ्यूल, ओके, इज अवेलेबल वेरी लार्ज अमाउंट। ओके, मेरीन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। स्ट्रेटेजिकली दिस लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट because it connect with Indian Ocean through this is called Strait of Malacca। Okay, this is called Strait of Malacca that connect one of the important gateway to enter in Indian Ocean and to enter in South China Sea with the Pacific Ocean। Western countries से ट्रेड करने के लिए काफी important है। So that's why China is entire controlling Indo-Pacific region with by claiming in their entire right over the South China Sea। Okay, so Beijing says right to area goes around hundred of centuries। बेजिंग बोलता है कि इसमें जो ये दिस 9 dash line इज दैट विद इन दिस एरिया कंप्लीटली बिलोंग टू चाइना। और चाइना इसके लिए हिस्टोरिकल रीजन बताता है। हिस्टोरिकली मीन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर बिफोर, सेंचुरीज बिफोर क्या था कि यहाँ पर ये पूरे चाइना का पार्ट था। तो दैट्स वाई चाइना हैव देयर टेरिटोरियल राइट ओवर दिस। ओके, इवन ताइवान इज ऑल्सो क्लेमिंग देयर राइट ओवर दिस साउथ चाइना सी। तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी हमेशा एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रहा और चाइना हमेशा इस पे डोमिनेंट बनना चाहे। लेकिन अभी जो रिसेंटली टेम्पोररी अरेंजमेंट एज पर फिलीपींस गवर्नमेंट सेइंग दैट इट्स अ टेम्पोररी अरेंजमेंट बिटवीन China and Philippines regarding, okay, to solve any dispute over second Thomas Shoal diplomatically and agreement that will be signed between India and signed between China and Philippines। तो इतना रिसेंटली इन चाइना ने जो एग्रीमेंट साइन किया उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है कि चाइना डोंट वांट टू एनी टाइप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द यूएस। यूएस का किसी तरह का इंटरफेरेंस वो देखना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ये डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ता तो ऑब्वियसली बिकम इंटरनेशनल इशूज। एंड इंटरनेशनल इशूज बनने पे क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ और ऊपर से यूएस, एज यू नो यूएस इज मोर डोमिनेटिंग, क्योंकि यूएस का ही ये यूएन लॉ ऑफ सी बनाया हुआ है। तो यूएस ऑब्वियसली इट विल बी इंटरफेयर, और चाइना कहीं ना कहीं ये एक ग्लोबल इशू बनता है और चाइना का इमेज में भी डाउन। तो चाइना अपने कह सकते चाइना अपने सिग्निफिकेंस के लिए अपने जो है इमेज जो वर्ल्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है वो बने रहे, इसके लिए चाइना ने ये टेम्पोररी एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, अब ये जो 9 dash line है अब जाके हो गया है 10 dash line। ओके, मतलब एक और
टेरिटोरी यहाँ पर जोड़ दिया है चाइना ने. चाइना सेड दैट कि नो, it's not called as 9 dash line, now it is called a 10 dash line, because one more, okay, one more area, one more na territorial, we can say imaginary, कह सकते imaginary boundary created by China. Okay, a new dash added to the eastern coast of Taiwan, forming the 10 dash line. तो ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि where is the new 10 dash line is a new territorial claim by the China. It is given in uh, eastern part of the Taiwan. Okay, so साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंस बता है कि नेचुरली इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है ये. Okay, strategically very important, strategically, okay, because it connecting is a connecting zone, or we can say it is a transition zone between Indian Ocean and the Pacific Ocean के लिए है. Okay, and third, natural resources के बारे में बात कर लिए. Marine resources are very high here. Okay, marine resources जो कि सेकेंड थॉमस शोल की बात करें, दैट इज फिश रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यहाँ पर. एंड दिस फिश रिसोर्सेज मीन्स basically it will be ensure the food security of the country. That's why China means signed a temporary agreement with Philippines. Okay, to with any type of dispute, any type of conflict over the territorial part, they will be solved by a diplomatic talks. Not they don't want to any type of interference from international bodies. Okay, तो इसलिए ये इस एग्रीमेंट को साइन किया गया. ठीक है, बस this is the news. Okay, I hope this news help you to understand why China signed a recent agreement between over the second Thomas Shoal. Okay, so connect with this video. Okay, and we will record more video on important the Hindu analysis. Thank you.